हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में दो न्यू फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये डेट के बारे में फंक्शंस हैं और पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें टुडे का फंक्शन डेटेड इफ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो हम बात करेंगे वो ई डेट के बारे में और ई ओ मंथ के बारे में कि ई ओ मंथ फंक्शन किस तरह से काम करता है और ई डेट किस तरह से काम करती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे हम डेट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे टुडे टाइप करते हैं। जैसे हम टुडे राइट करते हैं तो आप देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर में वो फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है और उसके बाद जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन ऐड हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आज की करंट डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। और डेटेड इफ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एज कैलकुलेटर का हमने किस तरह से बनाया था, जिसमें हमने बात की थी कि आप करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ अगर आप यहाँ पे रखते हैं और उसमें कंप्यूटर आपको खुद ही बता देगा कि ये शख्स कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो चुका है। तो उसके लिए भी ये फंक्शन हमने यूज़ किया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटेड इफ और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद DOB मैंने लिखना है, यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, टुडे यहाँ पे लिखते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर हमने कॉमा देना है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा देना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाई और वाई जैसे हम टाइप करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये 22 साल यानी कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर टुडे तक ये 22 साल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर F2 प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ मैंने YM अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे शो हो जाते हैं 0 मंथ, क्योंकि अभी जून ही चल रहा है तो अभी कोई इसके ऊपर मंथ नहीं है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसे 8 कर लिया तो यहाँ पे डेट ऑफ मंथ देखें, यहाँ पे आपके टोटल मंथ यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया MD और मैं MD टाइप करता हूँ, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे डेज भी आ जाते हैं। तो ये था टुडे फंक्शन और उसके बाद डेटेड इफ का जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। मगर आज जो हम बात करेंगे वो EO मंथ के बारे में बात करेंगे। EO मंथ है क्या? एंड ऑफ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ की जो डेट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट इसमें ऐड कर ली, टुडे ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए आज की डेट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि इस महीने की लास्ट डेट क्या होगी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू मैं टाइप करूँगा और EO टाइप करूँगा। जैसे मैं EO राइट करता हूँ तो नीचे देखें ब्लू कलर में यहाँ पे मेरे पास वो फॉर्मूला हाईलाइट हो रहा है। आपने यहाँ पे टैब का यूज़ करना है कीबोर्ड से तो वही फॉर्मूला आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि देखिए जैसे हम यहाँ पे आप गौर करें कि अगर हम यहाँ पे नीचे जो हमारे पास यहाँ पे टूल टिप शो हो रही है, इसमें देखिए ई मंथ लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट देखिए बोल्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपने स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है कि स्टार्ट डेट कौन सी है। हम यहाँ स्टार्ट डेट पे क्लिक करते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट डेट है और जैसे हम कॉमा टाइप करते हैं तो आप देखिए मंथ बोल्ड हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे इसी अगर मंथ की आप लास्ट डेट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 टाइप करना है आपने और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डेट जो है वो नंबर्स में शो हो रही है, ये जनरल नंबर में शो हो रही है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने होम पे आना है, होम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है नंबर फॉर्मेट्स पे और आप इसे क्लिक करते हैं और इसे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो इस मंथ की लास्ट डेट है वो 6/30/2021 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड ऑफ मंथ की डेट मालूम कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि 2 माह के बाद जो महीना हमारे पास आएगा उसकी एंड ऑफ डेट क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 मैं टाइप कर लेता हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए 2 माह बाद अगस्त है तो अगस्त की जो लास्ट डेट है वो 31 है। तो इस तरह से एंड ऑफ मंथ की डेट मालूम करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला मुख्तलिफ डेट की एक्सपायरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ की वारंटी देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि उसकी लास्ट डेट कब एंड हो रही है।
उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें ई डेट के बारे में कि ई डेट का फंक्शन क्या काम करता है। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ डेट और उसके बाद यहाँ टाइप करता हूँ ई डेट। ई डेट का फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत सी जगहों पे यूज़ होता रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल टू और मैंने यहाँ पे लिखा टू डे ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें आज 6/16/2021 डेट है। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 2 माह के बाद यही डेट, इस डेट की फॉर्मेट क्या होगी, ये 2 माह के बाद यही डेट हम शो करवाना चाहते हैं तो किस तरह से शो होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू और आपने टाइप करना है ई डेट। जैसे हम ई डी लिखते हैं तो नीचे देखें वो ब्लू कलर में शो हो रहा है, टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टार्ट डेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपने मंथ के कितने मंथ की बाद वाली डेट, सेम डेट आप शो करवाना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 माह के बाद वाली डेट को हम डेट यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग फिर से मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें आएंगे और उसके बाद आपने शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है। तो देखिए 1 महीने के बाद जो आपकी डेट यहाँ पे शो होगी वो 7/16/2021 होगी। अब इसी तरह से यहाँ पे F2 हम प्रेस करते हैं। अगर मैं 6 माह के बाद वाली डेट देनी, फर्स्ट किया कोई प्रोडक्ट मैंने सेल किए, मैंने आज की डेट्स में ऐड की, 6 माह के बाद ये प्रोडक्ट जो है ना एक्सपायर होने वाली है या इसकी वारंटी ख़त्म होने वाली है, तो मैं यहाँ पे 6 टाइप करूँगा और मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए 12/16/2021 को इसकी वारंटी या उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फंक्शन जिसे मैंने आपको पढ़ाया ई डेट के बारे में और उसके बाद ई ओ मंथ के बारे में। उम्मीद है आज के लेक्चर में ज़रूर कुछ न कुछ आपने सीखा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।